साथियों, एशिया कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है और एशिया कप की टीम के अनाउंसमेंट ने बहुत सारे सवालों को जगह दे दी है। पहला सवाल, बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, सबसे ख़ास सवाल, श्रेयस अय्यर का नाम क्यों नहीं है शुमार। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर के हर कोई इस वक्त टिप्पणी कर रहा है और ये पूछ रहा है बोर्ड से, अजीत अगरकर से और सिलेक्शन पैनल से कि आखिर क्यों इस खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिली, जिस खिलाड़ी ने आईपीएल में इस सीज़न 600 से ज़्यादा रन किए और बेहतरीन कप्तानी की। शायद वाइट बॉल क्रिकेट में पिछले दिनों, पिछले एक साल में इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाला ये इकलौता भारतीय खिलाड़ी हो, अगर आईपीएल ही की बात हम करें या उससे पहले हम बात करें दूसरे टूर्नामेंट्स की। तो श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल नहीं किया गया। सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल एक ये खड़ा होता है कि आपने 15 में जगह नहीं दी और अजीत अगरकर साहब ने कहा कि आप किसको रिप्लेस करेंगे, किसकी जगह पर श्रेयस अय्यर को टीम में जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, किस तरह से आप उनको टीम में जगह देंगे। ठीक है, 15 खिलाड़ियों में आपने उन्हें जगह नहीं दी, आपका अपना एक पॉइंट है कि आप किसे हटाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने 15 के अलावा 5 खिलाड़ी और चुने हैं। ये स्क्वाड 15 का तो चुना गया है, लेकिन 5 खिलाड़ी जो स्टैंड बाई के लिए खड़े किए गए हैं उनमें भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। श्रेयस अय्यर को आपने स्टैंड बाईज में ना रख करके एक संकेत तो दे ही दिया है श्रेयस अय्यर को या फिर उनके फैंस को या फिर अपनी सिलेक्शन से एक संकेत दिया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपने ये संकेत दिया है कि अजीत अगरकर और श्रेयस अय्यर के बीच में कुछ ठीक नहीं है, या फिर आपने ये संकेत दिया है कि शुभमन गिल श्रेयस अय्यर के बीच में कुछ ठीक नहीं है, या फिर आपने ये संकेत दिया है कि सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर के बीच में ठीक नहीं है। क्यों ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान है और अब उप कप्तान है शुभमन गिल और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर। इन लोगों का नाम आएगा। बाकी सिलेक्टर्स का जिक्र भी हम अगर करें तो क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगरकर ने इस सवाल को हवा दी है कि क्या उनके और अय्यर के बीच में कुछ बेहतर नहीं है। उस खिलाड़ी को आप स्टैंड बाइज में भी जगह नहीं दे रहे हैं एशिया कप के लिए। फिर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय टीम जो अगले साल T20 विश्व कप की तैयारी कर रही है वो पहले से ही संकेत दे रही है कि देखें अय्यर साहब, आप कुछ भी कर लें, सिवार पे माफ़ी चाहूँगा, दीवार पे सर मार लें, तब भी आप को जगह नहीं मिलेगी टीम में। क्या ऐसा कुछ भारतीय टीम इशारा कर रही है? ये अपने सिलेक्शन से, अपने टीम के चयन से भारतीय टीम क्या इशारा कर रही है अगले साल के लिए? क्या ये एक संकेत है, या फिर क्योंकि हम जानते हैं, एक पर्सनल असेसमेंट की बात करें तो हम जानते हैं कि भारतीय टीम आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया जा रही है, जहां पर 3 वनडे और 5 T20 खेलने वाली है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से T20 वनडे खेलने वाली है भारतीय टीम, और उसके बाद साल के शुरू के महीने में ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड से T20 वनडेयर्स खेलने वाली है। तो क्या एशिया कप में श्रेयस अय्यर को मौका ना देना और उसके बाद आने वाले टूर्नामेंट्स में, सीरीज़ में मौका देना, ये बोर्ड की मंशा है? इस वक्त वो एक दूसरे सेट ऑफ प्लेयर्स को आजमाना चाहते हैं। और सेट ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो इस सेट ऑफ प्लेयर्स को देखकर कृष्णमाचारी श्रीकांत साहब, जो कि भारत के भूतपूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज रहे हैं, टीम के कप्तान भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो टीम है ये तो वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाली है। उन्होंने सीधी सीधी बात कह दी है। रवि अश्विन कहते हैं कि ये बहुत अनफेयर है श्रेयस अय्यर के साथ कि वो टीम में क्यों नहीं जगह बना पाए, जो कि सबसे बेहतरीन वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं पिछले दिनों। सो ये सारी बातें श्रेयस अय्यर के नाम को लेकर, आप शुभमन गिल के नाम को लेकर भी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी कि कैसे उनकी जगह बनेगी, उनकी जगह बन गई। यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं बनी है, अय्यर की जगह नहीं बनी है। सिराज को लेकर ये बात है कि शायद उनको आराम दिया गया है। जसप्रीत बुमराह इस प्लेइंग 11 इस टीम का हिस्सा है। ऑब्वियसली इज इन द प्लेइंग 11, नो डाउट अबाउट इट कि वो भारत की तेज गेंदबाजी को लीड करेंगे। और
भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को जीतने में सक्षम नजर आ रही है। इस टीम के अंदर वो ताकत नजर आती है कि जो मतलब तमाम टीमों को हरा सकेगी। अगर हम लड़ाई की बात करें, संघर्ष की बात करें, जद्दोजहद की बात करें, तो हो सकता है कि भारतीय टीम को अफगानिस्तान से जद्दोजहद करनी पड़े, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है जिसको लेकर बड़े सवाल अभी हैं, बहुत कुछ ट्रेंड भी हो रहा है एक्स पर के ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, भारत को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को आई गेस के हमें या जो भी फैंस हैं, हम भारतीय खिलाड़ियों को ट्रोल ना करें। ये जो हमने एक चलन चलाया है ना कि हम भारतीय खिलाड़ियों को, कप्तान को या कोच को ट्रोल कर रहे हैं, हमें ट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सवाल सरकार से है। सरकार अगर इजाज़त दे रही है तो भारतीय टीम एशिया कप में पाकिस्तान से खेल रही है। तो ये जो डायरेक्टली हम खिलाड़ियों को घसीटने लगते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। ये एक सवाल है। हम आते हैं वापस पॉइंट पर कि पाकिस्तान की जो टीम है इस श्रृंखला के लिए अनप्रिडिक्टेबल टीम मानी जाती है, लेकिन हम पिछले दिनों के परफॉर्मेंसेस को देखकर कह सकते हैं कि भारत के लिए केक वॉक हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। कोई मिराकल हो जाए तो अलग बात है कि पाकिस्तान भारत को हरा ले, लेकिन ऑन पेपर एट द टाइम, एट द मोमेंट ये होता नजर नहीं आ रहा है। सो भारतीय टीम है तो बड़ी मजबूत। एक तरफ से अगर हम देखें तो ये भी एक अच्छी बात है कि भारत के पास इतने खिलाड़ी हैं T20 या वाइट बॉल के कि वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को नज़रअंदाज भी कर रही है, एक तरह से उन्हें साइडलाइन भी कर रही है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा पूल है खिलाड़ियों का जो खेल रहा है। सो ऐसे में श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ा, वो शायद टेस्ट मैचेस में जैसे सरफराज को बाहर बैठना पड़ा वैसे अय्यर को ऐसा महसूस हो रहा है। यशस्वी जायसवाल को लेकर बात हुई है, लेकिन आई थिंक कि यशस्वी का थोड़ा सा केस थोड़ा सा मेलो डाउन नजर आता है। और अब इस टीम की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जिक्र कर लें कि भारतीय टीम जो सिलेक्ट हुई है, ये टीम खेलेगी तो कौन खेलेगा, क्योंकि आपने शुभमन गिल को भी सिलेक्ट किया है, संजू पहले से ही है, अभिषेक पहले से, ओपन कौन करेगा? तो आप ओपन कराएंगे अभिषेक शर्मा बाय डिफॉल्ट ओपन करेंगे ही करेंगे, शुभमन गिल से ओपन कराएंगे, तो क्या आप नंबर 3 पर खिला देंगे संजू सैमसन को, या फिर संजू सैमसन को आउटराइटली बाहर टीम से करके आप जो है सीधा टीम में प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर तिलक वर्मा को खिलाएंगे, जो सेट पैटर्न रहा है? और फिर शिवम दुबे के सिलेक्शन को लेकर भी एक सवाल तो है कि शिवम दुबे का रोल क्या होगा। हार्दिक पांड्या इज ऑलरेडी इन द फोल्ड, और ऐसे में भारतीय टीम जो है, शिवम दुबे की जो डिबली डॉबली बॉलिंग है वो उसका इस्तेमाल इतना होता नहीं है, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि दुबे की जगह पर आप अय्यर को टीम में लेकर आते? ये एक अपनी सोच है जो हम इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि भारतीय प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं। शुभमन गिल के आने के बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपन करेगी, संजू सैमसन का क्या होगा, नंबर 3 पर खेलेंगे तो तिलक वर्मा का क्या होगा, तो वगैरह वगैरह। और हम जानते हैं कि एक बार फिर से संजू सैमसन को शायद सैक्रिफाइस होना पड़े और भारतीय टीम के ये खिलाड़ी जो हैं उसी तरह से खेलते नजर आए, क्योंकि गिल को आपने वाइस कैप्टन बना लिया है और वो प्योरली ओपनर भी हैं, लीडरशिप ग्रुप में आ चुके हैं। तो भारतीय टीम ने क्या एक संदेश ये भी दिया है कि टू मेनी पीपल इन द लीडरशिप ग्रुप इज नॉट गुड फॉर द टीम, और बहुत ज़्यादा लीडरान नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब वो ग्रुप में लोग नहीं होने चाहिए, इस वजह से श्रेयस अय्यर भी टीम में शामिल नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको इस बात का एहसास है, ये तकलीफ है कि अय्यर को प्लेइंग 11 में डायरेक्टली वो प्लेइंग 11 के खेलने वाले खिलाड़ी उन्हें 15 में ना लेकर 20 में ना लेकर भारतीय टीम ने, भारतीय बोर्ड ने किस तरह के संकेत दिए हैं। क्या ये आने वाले विश्व कप को लेकर भी इशारा है कि भाई आप जो हैं वो उस क्लब में नहीं है कि आप भारतीय टीम के लिए अगला T20 विश्व कप खेलें? अगर ऐसा हुआ तो ये बड़े दुख की बात होगी साथियों। आप कमेंट करें, हमें बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।